नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। इंदिरा गांधी की गोद में बाघ का बच्चा, इस तस्वीर में छिपी है प्रोजेक्ट टाइगर की असली कहानी। आजादी मिलने के बाद एक तरफ बंटवारे का दर्द था तो देश के सामने अपने लोगों का पेट भरने की चुनौती भी थी। धीरे धीरे विकास के पथ पर देश बढ़ा तो जंगल कटने लगे। जंगली जानवरों का शिकार पहले से शुरू था। इस दौरान एक अधिकारी बाघ के 2 बच्चों को लेकर दिल्ली पहुंच गए। इंदिरा गांधी की एक तस्वीर आई और प्रोजेक्ट टाइगर की नींव पड़ी। आपने कहीं सुना या पढ़ा होगा कि तस्वीरें बोलती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र होने पर 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने और इमरजेंसी की चर्चा खूब होती है। एक दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की संख्या पर 2022 की रिपोर्ट जारी की तो इंदिरा गांधी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तैरने लगी। 50 साल पहले उन्होंने जंगल और जंगली जानवरों को बचाने के लिए जो पहल की थी, आज उसका परिणाम देश के सामने है। बाघों का कुनबा बढ़कर 3167 हो गया। पीएम रविवार को कर्नाटक के बांदीपुर बाघ अभयारण्य पहुंचे थे। मोदी का पहनावा भी खास था, सिर पर हेड था। वह कैमरे और दूरबीन लेकर खुली जीप में घूमते दिखे। कांग्रेस ने याद दिलाया कि जिस प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने का जश्न मनाया जा रहा है उसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत हुई। वो साल था 1973। हालांकि इंदिरा उस समय जंगल में नहीं गई थी। तब देश में 9 टाइगर रिजर्व थे जो आज बढ़कर 53 हो गए हैं। खैर, यहाँ क्रेडिट लेने की सियासी डिबेट में अलग हटकर उस तस्वीर की चर्चा करते हैं जो इस संबंध में शेयर की जाती रहती है। इसमें इंदिरा बाघ के एक बच्चे को छाती से लगाती दिखती हैं। एक माँ के वात्सल्य प्रेम का अनुभव होता है। जी हाँ, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को दोनों हाथों से लिए रहती है, उसी तरह से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दिखाई देती हैं। सांकला बाघ के बच्चों को टोकरी में लेकर दिल्ली चले आए। वह टाइगर के बच्चों को लेकर तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी से मिले। इंदिरा ने शवों को गोद में उठा लिया। यह तस्वीर उसी समय की है। तब बाघिन के बारे में सुनकर इंदिरा गांधी को काफी दुख हुआ। सांकला ने पीएम को बताया कि जंगल बचाने के लिए बाघों को बचाना जरूरी है। इसके बाद ही टाइगर प्रोजेक्ट की घोषणा हुई। सांकला को ही इसी प्रोजेक्ट की कमान सौंपी गई। आज इस प्रोजेक्ट की बदौलत देश में बाघों की संख्या 3100 हो गई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।